हेलो नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमृत साइंस वर्ल्ड पर। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं क्लास 11 का अपना चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। इसे हम आसानी से व अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं बहुत से जो हमारे रसायन विज्ञान के जो बेसिक हैं उनके बारे में जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें कि हमने मैटर वगैरह पढ़ा था अच्छे से, पदार्थ की अवस्थाओं को देखा था अच्छे से। उसके बाद हमने कुछ नियम देखे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं, हम नियम में द्रव्यमान संरक्षण का नियम देख चुके हैं और निश्चित अनुपात या स्थिर अनुपात का नियम अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह रहने वाला है गुणित या बहुल अनुपात का नियम। जी हाँ, गुणित या बहुल अनुपात। इसका एक जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, गुणित या बहुल अनुपात। गुणित मतलब एक ऐसा अनुपात जो हमेशा निश्चित रहने वाला है। इस किसी चीज का किसी का भी अनुपात हो वो क्या रहने वाला है, गुणित रहने वाला है, हमेशा एक स्थिर अवस्था में रहने वाला है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं कि क्या है ये। तो सबसे पहले तो इस नियम का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? गुणित या स्थिर अनुपात के नियम का जो प्रतिपादन है वो डाल्टन ने किया था। जी हाँ, तो हम कह सकते हैं डाल्टन ने इस नियम को क्या दिया था? डाल्टन ने दिया था गुणित या बहुल अनुपात के नियम को। उसके बाद देखिए जब ये नियम कह क्या रहा है, अब थोड़ा सा पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये कहना कि ये क्या कोशिश कर रहा है, क्या हमें कहना चाहता है। तो इसे आप इस प्रकार से ये इस नियम के अनुसार ये भी याद कर सकते हैं। जब दो तत्व, जब क्या लेने, हमें दो तत्व लेने हैं, ए और बी हमने यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिया है। यहाँ पे हमने लिया है जल लिया है हमने, यहाँ पर जल को लिया है, H जो है O यहाँ पर है। तो यहाँ पे देखिए जब A और B संयोजन करके, अब यहाँ पे देखिए जब जल बनता है, जल आपको पता होगा जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो इसको बनने के लिए कौन कौन से तत्व चाहिए? तत्व A और तत्व B। इससे C D E और भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर दो तत्वों की बात करें, तब दो तत्व A व B संयोजन करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक। तो ये H2O क्या है? यौगिक है। यहाँ पर A क्या है? HO क्या है? B। दो तत्व अलग अलग थे, इन्होंने मिलकर क्या बनाया? H2O बनाया। मिलकर क्या बनाया? H2O बनाया, यौगिक बनाते हैं। तो B के भार जो A के निश्चित भार से संयोजित होते हैं। अब जो B का जो भार है वो A के निश्चित भार से क्या होगा? संयोजित होगा। पूर्णांकों के अनुपात में ही होता है। अब इनका जो अनुपात है वो क्या होगा? पूर्णांकों के अनुपात में ही होगा। मतलब इसका जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहने वाला है? स्थिर रहने वाला है। जैसे हमने यहाँ पर जल लिया, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। क्या फॉर्मूला होता है? H2O। तो यहाँ पे देखिए H कितना है, H का अनुपात कितना है? तो यहाँ पे देखिए H का अनुपात हो गया 2 और उसका अनुपात कितना हो गया? 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह कितना होता है? 16 होता है। तो ऑक्सीजन कितनी है? 1 है। तो एक का जो एटम मास हो गया, परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 16 हो गया। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे हमारे पास। उसी तरह देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है। इसमें देखिए H कितने हैं? 2 है। तो 1 होता है परमाणु द्रव्यमान, तो 2 हाइड्रोजन का 2। लेकिन ऑक्सीजन का कितना है? 8 होता है। तो 8 दूनी 2 है यहाँ पर, 8 दूनी 16। कितना हो गया? तो 16 होता है। सॉरी, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो 16 दूनी 32, 2 है ना, तो 32 यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान हो गया है। तो इस प्रकार से अगर हम इसको देखें, अब इसको क्या करें, एक पूर्णांक में कैसे होगा? इसको 2 और ये कितना आ गया? 8। क्या आ गया? 8। जी हाँ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं ना कि इसका 1 भाग है, इसका 8 भाग है। इसका 1 भाग है, इसका कितना है? 8 भाग है यहाँ पर। अगर हम इसे क्या लिखें? पूर्णांक के रूप में लिखें। क्या लिखें? पूर्णांक के रूप में अगर दर्शाने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 2 रहेगा। इसको एक बार भूल जाइए कि हमने कुछ ऐसा भी किया था। अब देखिए यहाँ पर ये पूर्णांक है ना, पूर्णांक ही रहेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। तो यहाँ पर 1 था, हाइड्रोजन 1 ले रहे हैं, और यहाँ पर 2 है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं? क्या है? पूर्णांक के रूप में होता है। क्या होता है? पूर्णांक के रूप में होता है। चलिए एक और उदाहरण की सहायता से इसको समझते हैं। आप चाहे तो इस उदाहरण को लिख सकते हैं, अच्छे से आप इसे देख सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं एक और उदाहरण की तरफ। हम इसे को थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं ताकि अच्छा से उदाहरण आपको समझ में आ जाए आगे वाला। अब देखिए हम क्या लेते हैं? N2O एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए N नाइट्रोजन है, उसका जो एटॉमिक मास है वह कितना होता है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14।
तो यहाँ पे देखिए n कितने हैं, 2 है, n कितने हैं 2। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 14 दूनी 28। ऑक्सीजन कितनी है 1, ऑक्सीजन कितनी है 1। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यहाँ पे कितना होता है 16 होता है जी। अब NO लेते हैं, हम क्या लेते हैं NO लेते हैं, तो N एक यहाँ पर 1 आ गया, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है N का 14, ऑक्सीजन का 16। इसी प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं N2O3 लेते हैं, क्या लेते हैं N2O3। N कितने हो गए 2 हैं, तो N 2 है तो 28 आएगा। ऑक्सीजन 3 हो गए, 16 दूना 32, 16 तिया 48, कितना होता है 16 तिया 48। इसी प्रकार से हम आगे बढ़े तो हम यहाँ पे हम यहाँ पर ले सकते हैं N2O4 भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं N2O4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे N2 है तो 28, O4 हो गए, O कितने हो गए 4। तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन कितना होता है 16, 16 चौके 64, 16 चौके 64। तो यहाँ पे क्या आ गया 64, सॉरी यहाँ पे आ गया 64। इस प्रकार से आप इसे आगे लिख सकते हैं। N2O5 भी ले सकते हो आप, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 28 आएगा नाइट्रोजन का, और यहाँ पर कितने हो गए 16 ऐड कर दो, 64 में कितने होते हैं 80। इस प्रकार से क्या चल रहा है, कॉम्बिनेशन में चल रहा है, क्या हो रहा है एक कॉम्बिनेशन में चल रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखिए 16, ठीक है, उसके बाद 16 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए यहाँ पर 16 और 16 2 बार हो गए तो क्या हो गया 32, फिर 48, 64, 80। तो अगर हम इनको क्या करें 16 के फाड़े सभी को मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 16 के फाड़े सभी को भाग दे दें तो क्या आएगा, इस प्रकार से हमें प्राप्त होने वाला है। तो यह क्या है एक प्रकार से कि क्या हो रहा है, वापिस क्या हो रहा है व्युत्पन्न हो रहा है, वापिस क्या हो रहा है गुणित हो रहा है, बहुल अनुपात में यह आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। जो हमारा गुणित या बहुल अनुपात का नियम है डाल्टन द्वारा इसे दिया गया है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आगे वाली वीडियो में, तब तक इसको अच्छे से पढ़िए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।